अतर्रा सिटी से बाहर निकलते ही मुझे ये पेट्रोल पंप मिल गया था दाईं तरफ, क्योंकि नेशनल हाईवे तो नहीं है, तो यहाँ पे एक साइड ही पेट्रोल पंप होता है। लेफ्ट साइड में हो या राइट साइड में हो, आराम से जा सकते हैं। 6:05 हुए हैं इस वक्त शाम को। मैं हूँ शाहिद, मुंबई से। आप देख रहे हैं शाहिद ट्रैवल व्लॉग्स। यहाँ से नरैनी 14 किलोमीटर बचा है, करतल 39 किलोमीटर है, पन्ना 86 किलोमीटर है और ये सब सीधा है। कालिंजर 38 किलोमीटर है। कालिंजर के लिए आगे से लेफ्ट टर्न मारना पड़ेगा। खजुराहो 131 किलोमीटर की दूरी पे है। सतना 132 किलोमीटर दूर है। मुझे सतना नहीं मिलेगा क्योंकि मुझे नागौद मिलने वाला है, और नरैनी जो यहाँ से 14 किलोमीटर के बाद है वो सीधा है, जबकि कालिंजर लेफ्ट टर्न है। नरैनी के बाद लेफ्ट टर्न है कालिंजर के लिए, तो नरैनी तो मिलने वाला है, थोड़ी देर के बाद मिल जाएगा। मैं स्टॉप बहुत लेता हूँ, लंबा सफ़र होता है और जगह जगह पे जहाँ पे दिल करता है वहाँ पे रुक जाता हूँ। कहीं पे 10-15 मिनट, कहीं पे 20-40 मिनट। 40 मिनट तो खैर नाश्ता या लंच या डिनर के लिए लगता है, बाकी 20 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट ये तो आम बात है। किसी पेट्रोल पंप में रुके तो वहाँ पे 20-25 मिनट रुके, रुकते हुए जाता हूँ मैं। और जो गूगल का बताया हुआ टाइम है उसी टाइम पे पहुँच जाता हूँ, और जितने भी मैं ब्रेक लेता हूँ वो मैं कवर कर लेता हूँ। अगर ब्रेक नहीं लूँ तो बिफोर पहुँच जाऊँगा, तो ब्रेक मैं सारे कवर कर लेता हूँ। इस वक्त भी सारे ब्रेक कवर हो रहे हैं। वो नीचे कुछ लगाए हो क्या? नीचे का ब्रेक के पास? हाँ, कपड़ा रखा हूँ। नहीं जम रहा क्या? नहीं, सही है, वो पहले नहीं देखा। इतना कपड़ा सही है, और कपड़े में फिसलता भी नहीं है मैट। हाँ, पहले वाला स्लिप होता था, ये वैसे भी पड़ा रहता था। हाँ, जब पे चला रहे थे फिर गाड़ी 60, 70, 80 से ऊपर कभी कभी नहीं है। 70 का क्रूज लगा के छोड़ दे तो। ये रोड का क्रूज जमता नहीं है, बहुत जल्दी स्लो करना पड़ता है। 4 लाइन हाईवे मिलेगा तो बस। 4 लेन अपने को कब मिलेगा? के बाद सिटी क्रॉस करने के बाद 4 लाइन हाईवे मिल जाएगा। अच्छा, तो ज़्यादा सतना नहीं मिलेगा। हाँ, सतना नरैनी आने वाला है, सिर्फ 9 किलोमीटर बचा है। कालिंजर 30 किलोमीटर है यहाँ से, और करतल 46 किलोमीटर है। करतल मुझे नहीं मिलेगा। पन्ना भी मुझे नहीं मिलेगा, 85 किलोमीटर है यहाँ से। सतना 117 किलोमीटर है। छतरपुर 287 किलोमीटर है। बांदा अभी भी जा सकते हैं, 45 किलोमीटर है यहाँ से। महोबा 98 किलोमीटर है। झांसी 256 किलोमीटर है। भाई कहीं से भी कहीं जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उल्टा है जिधर से मैं चला आ रहा हूँ। ये सारी चीज़ें पीछे छोड़ के चला आया हूँ ना, लेकिन फिर भी जो लोग यहाँ से जाना चाहते हैं उनको तो दिशा निर्देश दिया जाएगा। कितना रंग बता रही है? 600। अचानक से ठंडी हो गई। नहीं तो एसी कूलिंग नहीं कर रही थी, केस पे रखा था। जहाँ गर्मी थी अचानक से तेज का धक्का, हवा में जाने में भी नहीं होता। गाड़ी जब करीब पहुंच जाती है इस वक्त शाम को 6:15 होने वाले हैं और सनसेट बिल्कुल करीब है। सनसेट होने वाला है, यानी गुरूब आफताब होने वाला है। 2-4 मिनट में हो जाएगा। नरैनी आने से पहले सनसेट हो चुका होगा और नरैनी बिल्कुल करीब है। दिन में काफ़ी गर्मी थी, लेकिन इस वक्त मौसम एकदम ठंडा हो गया है। जब पेट्रोल पंप में गाड़ी से बाहर निकले थे तो बड़ा ठंडा मौसम था, मज़ा आ गया। यानी ठंडी जैसा तो नहीं था, लेकिन दिन भर की जोरदार गर्मी के बाद ऐसा मौसम मिल जाए तो मज़ा तो आने वाला है।
21 पे मैं एसी चला रहा था गाड़ी की, तो भी गर्मी लग रही थी, और इस वक्त 24 पे चला रहा हूँ तब भी एकदम कूल है गाड़ी, बिल्कुल ठंडा है एकदम। नरैनी पहुंच चुका हूँ और सामने है नरैनी। यहाँ से करतल 31 किलोमीटर है और कालिंजर 35 किलोमीटर, पन्ना 78 किलोमीटर, खजुराहो 143 किलोमीटर, अजयगढ़ 46 किलोमीटर। ये अजयगढ़ कहाँ है मुझे नहीं पता। सतना पता है, सतना यहाँ से 97 किलोमीटर है। ना मुझे अजयगढ़ मिलेगा ना सतना मिलेगा। करतल मिल सकता है, पन्ना तो नहीं मिलने वाला। पन्ना तो कालिंजर से सीधा रोड चली जाएगी पन्ना के लिए, और मुझे कालिंजर से लेफ्ट टर्न मारना है। खजुराहो से भी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। सनसेट हो चुका है, 6:18 हुए हैं शाम को, सनसेट हो गया है। मुझे लग रहा था कि ये कालिंजर है, मगर ये कालिंजर नहीं है। कालिंजर 35 किलोमीटर दूर है, और कालिंजर की आबादी मुझे मिलती नहीं है कहीं भी, और नरैनी के आगे से मुझे लेफ्ट टर्न मारना पड़ेगा तो कालिंजर मिलेगा। नरैनी की आबादी बहुत बड़ी है, इसी वजह से मुझे धोखा हो गया था कि ये कालिंजर है। बहुत घनी आबादी है, मुझे शॉर्ट करना पड़ा इसको। लेफ्ट साइड में पब्लिक को बचाना, बहुत चिपक के निकल रहा है। थोड़ा सा लेट होएंगे कोई बात नहीं, पैदल नहीं आना चाहिए किसी को। यूपी की ड्राइविंग बहुत खराब है, देखो रॉन्ग टर्न मार रहे हैं। पहले अच्छा खासा दबाया था, फिर बीच रोड में आ गया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि 90% लोगों को गाड़ी चलाना आता ही नहीं है। यहाँ की पुलिस भी बड़ी घटिया है। चलो बीच में टाइम लगा, कहाँ से आ रहा है ब्रेक मार। मैं इसको कालिंजर समझता था, कालिंजर ये थोड़ी है, कालिंजर तो बहुत दूर है। लेफ्ट टर्न मार चुका हूँ तो मुझे 4 लाइन हाईवे मिल गया है, और ये रोड बन गई है। पहले बहुत उबड़ खाबड़ थी, अभी बहुत अच्छी रोड बना दिया है, और आबादी से बाहर निकलने के बाद तो फिर मुझे फ्री हाईवे मिलने वाला है। 80 की स्पीड पे आराम से निकल सकते हैं। लेकिन पीछे जो बोर्ड लगा हुआ था कालिंजर 35 किलोमीटर, उस हिसाब से मुझे लगता नहीं कि 35 किलोमीटर के बाद कालिंजर मिलेगा, बल्कि मैं समझता हूँ कि बस थोड़ी देर के बाद कालिंजर मिलने वाला है। सामने कुछ दूरी पे काले बादल नजर आ रहे हैं। यहाँ से तो ऐसे लगता है कि काले बादल हैं, करीब जाने के बाद पता चलेगा कि बादल इतने नीचे कैसे आ गए हैं। ये ऐसा लगता है धुआं है, लेकिन धुआं बादल बन गए हो शायद, बस इतने हिस्से में था, और वो ठहरा हुआ है। धुआं होता तो उड़ गया होता, दूर चला गया होता। ये बादल ही है, धुआं नहीं है। लेकिन बादल इतना नीचे कैसे? ना कोहरा गिर रहा है और ना बारिश का मौसम है, फिर क्या वजह हो सकती है? इसके यहाँ मैं रुका था रात को, तो उस वक्त इसके यहाँ पेट्रोल नहीं था। फिर क्या किया था? फिर आगे बढ़ गया था, जहाँ से भराया हूँ ना, उसके आगे जो एक था वहां से भरवाया था। सब सो रहे थे, दिवाली का दूसरा दिन था, कोई उठने की तैयारी नहीं था। उसमें से बहुत देर में एक उठा। रेंज नहीं बची थी। रेंज वाली गाड़ी थी, टिगोर थी, तो रेंज का याद नहीं है कुछ। देर रात पहुंचे थे क्या? 2 बजे पहुंचे थे, 5 बजे जबलपुर से निकले थे। सर क्या पार्किंग कर रहे? हाँ पार्किंग मिल गई? हाँ, पार्किंग मिल गई। पहले से बोल कर नहीं, अच्छा, क्योंकि रात को कहीं रुकने का इरादा था, कोई निकल ही नहीं। अभी तक नारायणी में ही चल रहा हूँ। असल में सही नाम नारायणी है, लेकिन हम लोग बचपन से नरैनी बोलते आए हैं, तो वही जुबान पे रटा हुआ है। ये नरैनी है, यानी नारायणी। और कालिंजर एकदम समझ लो कि यूपी और एमपी का बॉर्डर है, बल्कि
आधा कालिंजर एमपी में है और आधा कालिंजर यूपी में है, ऐसा कह सकते हैं शायद। सनसेट हो गया 6:32। अब घाटी मिलेगी अंधेरे में। घाटी हमेशा मुझे निकलती है। क्योंकि गाड़ी चलाने की शुरुआत मैं करता हूँ ना हाँ, फतेहपुर से। लेकिन इगतपुरी वगैरह भी देखे तो बाकी भी घाटे देखे तो। पिछले टाइम जब हम लोग यहाँ से गए थे ना तो घाट हमको मिले थे वाली चित्रकूट वाली घाट। हाँ, बीच रास्ते में मैं चला गया था। पेट्रोल पंप पे रुक के वहां पे तुमको दे दिया था गाड़ी, या आगे कहीं पे स्टॉप लिया था चाय पीने का, वहां से मैं ले लिया था। सामने से लाइट बहुत आ रही थी, इतना तेज भागे चला जाना, उसका रहने से फायदा है। ये रोड बहुत खराब थी, खड्डे बहुत थे। अच्छा, 100 पे चल रही है अभी, और वो पता नहीं कितने तेज भाग रहा है। वो रह जाता मैं कुत्ता ले जाता है, आगे कोई घुसने वाला है। बहुत तेज भागा जा रहा है। ये लोकल का होगा, उसको मालूम है कहाँ पे ब्रेकर है कहाँ पे। यहाँ पे एमपी यूपी का जो बॉर्डर है वो बड़ा अजीब है। ये हाईवे जिस पे मैं चल रहा हूँ ये अचानक एमपी में आ जाएगा और उसके बाद फिर यूपी में आ जाएगा। घाटे शुरू एमपी में आ गए। मतलब ये है कि अगर यूपी से ही हाईवे को निकाला जाता तो ऐसा नहीं होता। नक्शा बड़ा आड़ा टेढ़ा है, तो ये हाईवे कभी एमपी में पहुंच जाता है, कभी यूपी में आ जाता है। अभी थोड़ी देर के बाद मैं एमपी में पहुंच जाऊंगा और एमपी में कुछ किलोमीटर 2-4 किलोमीटर चलने के बाद उसके बाद फिर यूपी आ जाएगा और यूपी में फिर काफ़ी देर चलता रहूँगा और वही कालिंजर है, वही कालिंजर है। हालांकि कालिंजर भी घाटी एरिया है, लेकिन जो बड़ी घाट है वो एमपी में पड़ती है, फिर भी इसको बोल सकते हैं कालिंजर घाट। क्योंकि नागौद घाट इसलिए नहीं बोल सकते कि नागौद तो बहुत दूर है यहाँ से, और इसका यानी इस घाट का असली नाम मुझे पता नहीं है, तो मैं अपनी जानकारी के लिए इसको कालिंजर घाट बोलता हूँ। ये कालिंजर घाट है। मुझे पता भी नहीं चला कि कब एमपी में घुसा हूँ और कब यूपी में आ गया हूँ और दोबारा एमपी अभी शुरू हुआ है कि नहीं शुरू हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। चित्रकूट वाली से ही अच्छी है। हाँ, चित्रकूट वाली घाटी में 4 लाइन नहीं है, ये पूरी 4 लाइन है। वो गोगा में आपका थोड़ा सा बुंदेलखंड दिख जाता है ना उधर, वो हाँ, खुश होके उधर में जाता है। ज्यादा फास्ट नहीं चलाना, अचानक मोड़ आते हैं। देखता हूँ इसमें अगर सैटेलाइट व्यू लगा होता तो रोड भी समझ में आती, क्योंकि यूपी की कुछ रोड देखा हूँ मैं कि उतना रास्ता सही से कैच नहीं करता। ये पूरा रास्ता ऐसे 4 लेन रहेगा मैयार पर। हाँ, नहीं मैया सिटी के अंदर घुसेंगे तो इसी गाँव वाली रोड मिलेगी पतली। हाँ, तो थोड़ी देर चाहिए। हाँ, इतना बुरा तो कुछ होने वाला चित्रकूट जितना नहीं बहुत पतली नहीं है, जैसे कि रोड अभी तक मिली है ना ऐसे ही मिलेंगे, उससे थोड़ी सी पतली हो जाएगी। अच्छा, तो गाड़ी आराम से निकल जाती है, हाँ, तो काफी है। स्लो नहीं करना पड़ता। लेकिन रोड बहुत टूटी फूटी थी, अब बना दिया हो तो मजा आ जाएगा। अच्छा, ये भी तो टूटी फूटी पता है। हाँ, ये भी टूटी फूटी थी, इसको तो रिपेयर कर दिया है। जहाँ पे ज्यादा खराब थी वहां पे नहीं बना रहे हैं, तीर के निशान भी नहीं लगे टन के। इस वक्त मैं घाट पे चल रहा हूँ और यहाँ से नागौद 55 किलोमीटर की दूरी पे है, तो ये बात तो बिल्कुल पक्की है कि ये नागौद घाट नहीं है। हाँ, ये बात भी पक्की हो गई है कि मैं इस वक्त एमपी में चल रहा हूँ।
एमपी में घुसने के बाद वापस यूपी में पहुंच गया था मैं। कुछ किलोमीटर चलने के बाद यूपी ख़त्म हो गया, अब एमपी शुरू हो गया है, तो अब यूपी नहीं आने वाला। इसका मतलब यह है कि कालिंजर ख़त्म हो चुका है। हम लोग कहाँ पहुँचे? बेशरम 3 पे आ रहा है। इस घाट का नाम नहीं मालूम। कालिंजर के बाद फिर एमपी शुरू हो जाता है, एमपी के बाद फिर ये घाट एमपी शुरू होने के बाद। अच्छा, तो नागौर आएगा अभी। हाँ, तो नागौर की घाट हो गई है। नागौर के बाद मैयार आएगा। लेकिन कालिंजर का जो किला है वो एमपी में है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आधा कालिंजर यूपी में है और आधा कालिंजर एमपी में है। कालिंजर का कुछ हिस्सा एमपी के अंदर है, जो किला वाला एरिया है। अगर ऐसा है तो फिर ये कालिंजर घाट हुई, क्योंकि किला के बाद ही घाट शुरू हो जाती है, सख्त मोड़ वाली घाट। लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं है कि कालिंजर का किला पीछे छूट चुका है कि यहीं आसपास करीब में है कहीं। मुझे कुछ नहीं पता, यानी अंदाज़ा ही नहीं मुझे कुछ भी। चाहे भी टर्निंग के टाइम पे दूसरे के साइड टर्निंग के टाइम पे ओवरटेक नहीं किया जाता। टर्निंग के टाइम ओवरटेक तो किया, लेकिन पूरा टर्न अपोजिट लेन में मारा है। मान लो सामने से गाड़ी देखने का भी मौका नहीं मिलेगा। सख्त घुमावदार रास्ता अब आएगा। ये घाट बहुत ऊंची नहीं है, वो जो सामने इतना ऊंचा पहाड़ दिख रहा है ना, इतनी ऊंचाई पे चढ़ के थोड़ी निकलना है। किसी नीची जगह से रोड निकाली गई है। लेकिन ऊपर चढ़ने के बाद, मैं दिन में चढ़ चुका हूँ, ऊपर चढ़ने के बाद नीचे बहुत छोटा छोटा नज़र आता है। तो घाट बहुत बड़ी है, बहुत ऊंची तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत दूर तक गई है ये घाट। यानी रास्ता बहुत लंबा है और बहुत नीची भी नहीं है, अच्छी खासी बुलंदी पे है। बाकी का हिस्सा अगली वीडियो में दिखाता हूँ।